थोड़ी सी टाइम निकाल के दोस्त साहब आप सुन लेंगे। देखें, सैफुर रहमान साहब 22 सितंबर को नैब की कस्टडी में गए और उसको अभी इसी महीने में 6 माह हो जाएंगे। कोई इतना कोई लंबा चौड़ा ये टाइम पीरियड नहीं है और इसमें बहुत कुछ हुआ। उसमें राजा साहब ने जिस तरह जिक्र किया कि कुछ हमारे दोस्त हैं जो कुछ सैफुर रहमान खान नियाज़ साहब के ज्यादा चाहने वाले हैं और बी फारियो से भी लगता है कि मोहब्बत उनको बहुत ज्यादा है और उससे भी बड़ी मोहब्बत जो है उनको वो मुतासरीन से है। तो उन्होंने मुतासरीन को यानी इस हद तक कायल किया कि आप लोग अगर नैब में दरखास्त नहीं देंगे या सैफुर रहमान खान नियाज़ साहब के खिलाफ दरखास्त नहीं देंगे तो खुदा ना खास्ता आपका पैसा डूब जाएगा और उनको बिल्कुल कायल कर दिया। मुझे यहाँ तक भी इतलात मिली है कि इसी तरह के जो हमारे दोस्त अहबाब हैं वो मुतासरीन के घरों में भी गए हैं उनको मनाने के लिए। तो ये बात खैर समझ भी नहीं आई कि पता नहीं इतनी ज्यादा मोहब्बत उनको क्यों हो गई थी। तो जाके उनको मनाया है बकायदा कि वो दरखास्तें दें। अब बिहाइंड इस सीन के पीछे कौन से मुहर्रिकात हैं वो राजा साहब भी उस पर डिस्कस नहीं करना चाहते, पता उनको भी है, मुझे भी पता है और बहुत सारे जो लोग हैं उनको भी पता है। जिस तरह मलिक नवीद साहब है, टॉप लीडरशिप है, सबको पता है कि बिहाइंड मुहर्रिकात क्या है, लेकिन हम लड़ाई झगड़ा नहीं करवाना चाहते। उसी में ये हुआ कि हमने भी साहब जरा के लोगों को समझाना था, उनको ट्रैक पर लेकर आना था। तो राजा साहब की मेहरबानी है कि वक्तन फवक्तन रहनुमाई करते रहे, लोगों को बताते रहे कि इसका नुकसान है और बहुत सारे जो लोग हैं उनको बात समझ भी आ गई। और राय साहब का माशाल्लाह समझाने का तरीका ही इस तरह का है कि फैक्ट फिगर पे बात करते हैं और मतलब बगैर दलाल के कोई बात नहीं करते। उसके ऐसी बात नहीं होती जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो। तो यकीनी बात है कि जो भी सोच समझ वाले बंदे हैं, जितनी भी उनका तालीम होती है या जो भी एक्सपीरियंस होता है, वो इस तरह के बंदे की बात अमूमन उस पे सोचते हैं और उस पे अमल भी करते हैं। तो खैर लोगों ने जितना कहा गया कि भी इतने हजार 5,000 या पता नहीं कितने लोगों ने दरखास्तें दी हैं, वो वक्तन फवक्तन फिर अदालतों में भी ये चीज वाजे होती गई कि भी ये फिगर जो है गलत है, ये गलत बताया जा रहा है। तो इसी दौरान जब ये हम लोगों को समझा रहे थे, राजा साहब की रहनुमाई में साहब जरा मुझे भी बात करने का मौका मिलता रहा है, तो लोगों ने बकायदा गालियां तक भी दी, मुझे भी गालियां दी और ना सिर्फ ग्रुप्स में गालियां दी बल्कि पर्सनली तौर पे भी लातादाद मेरे पास मैसेज पड़े हुए हैं जिसमें पता नहीं क्या क्या, और थ्रेट भी किया मुझे, इस हद तक थ्रेट किया कि उन्होंने कहा जी FIA के हवाले करवा देंगे, नायब के हवाले करवा देंगे, पता नहीं और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने कही। तो मैंने आपको लोगों को याद होगा कि 3-4 मैसेज में मैंने कहा था यार मैंने उनको माफ कर दिया और माफ कर भी दिया है, मैं उनसे कोई ऐसी बातचीत नहीं कर रहा। इवन के आप लोगों को याद होगा कि मैंने कहा था मैं नाम भी नहीं लेता लोगों के और अभी भी नहीं लूंगा और ना इंशाल्लाह कभी लूंगा। तो ये राजा साहब की तरबियत है कि उन्होंने जो हमें मतलब तरबियत दी हुई है कि हम लड़ाई झगड़े वाले काम नहीं करते, अमन वाले काम करते हैं। तो उसका फायदा क्या हुआ है, जिस तरह राजा साहब ने रहनुमाई की, लोगों को समझाया, लोगों की समझ में बात आती गई, तो फायदा क्या हुआ है। अभी आप मिसाल देख रहे हैं, जिंदा मिसाल है, कल की मिसाल है, कोई दूर की तो नहीं है कि आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट की 88 दरखास्तें निकली, मीडिया पेपर आप लोगों ने देख लिया, सही है ना। अब उनका जो बकौल उन्हीं का जो क्लेम बनता होगा वो 7 करोड़ रुपया बनता होगा। 7 करोड़ रुपया तो चला गया नायब को, तो छिड़कना बजाए फिर वो, अब तो उनको कुछ नहीं मिलना साहब जरे, वो 10 साल चले, 20 साल चले, जितना चले, अब उनको तो कुछ नहीं मिलना ना। वो तो इदारे की कस्टडी में पैसा चला गया, उन्होंने पर नोट बना के अब दे दिया होगा या दे देंगे जब भी देंगे, ठीक है ना। तो वो चला गया, तो भाई उनको फिर क्या मिला है, सवाल ये है। अगर जो हमारे दोस्त अहबाब जो बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत करने वाले हैं मुतासरीन से, जो मुतासरीन का दर्द जो है उनके पेट के अंदर पता नहीं कितनी मरोड़ कर रहा है, तो मैं वही लोग जो है मुतासरीन, जिनको उन्होंने मुतासरीन बनाया हुआ था यार, वो क्यों मुतासरीन है, अल्लाह माफ करे। उनका पैसा है, उनका पैसा सैफुर रहमान खान नियाज़ साहब की कस्टडी में है, वो के आर्जी तौर पे गो के मतलब इदारों की कस्टडी में है, लेकिन साफ ज़ाहिर है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह वापस बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाएंगे तो उनकी कस्टडी में आ जाएगा। तो आप उनको क्यों मुतासरीन कह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर बकौल आपके वो मुतासरीन हैं भी, तो आपने तो फिर उनके पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी है बेचारों के, कि भाई वो तो पैसा जिस तरह आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के 88 लोगों का पैसा नैब के पास चला गया है ना। तो क्या इनका भी जिन्होंने दरखास्तें दी हुई थी, लोग बता रहे थे कि 120 है या फिर बाद में भी फिगर आ रहा था कि 70 है, तो चलो वो 120 है या 70 है, उनका तो नुकसान हो गया है।
تو اس لیے ان کے لیے بہترین یہ ٹائم ہے. یہ میری پرسنل رائے ہے. نہ مانے ان کی مرضی، مان لیں ان کی مرضی. اور جو ہمارے دوست احباب ان کو مشورے دے رہے ہیں ان کو تانا نہ دیں آپ ان کو. میں انہی جو درخواستیں دی ہیں میں ان سے مخاطب ہو کے انہی سے بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے آپ کو مشورہ دیا تھا ان کو تانا نہ دیں اور ان سے کوئی بات نہ کریں. آپ چپ کر کے آپ راجہ ریاض صاحب سے مشورہ کر لیں، برگر نویز صاحب سے مشورہ کر لیں، چپ کر کے اپنی درخواست اٹھائیں. اور اس سے پہلے کہ یہ چند دن کی گیم ہے، ابھی دیکھیں آج 3 تاریخ ہے، 10 تاریخ کو میں کل بھی کہہ رہا تھا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، میں درود پاک پڑھتا ہوں، پتہ نہیں میرے دل میں کوئی بات آ جاتی ہے، میں کہہ دیتا ہوں کہ 10 تاریخ کو انشاءاللہ خوشخبری مل جائے گی. تو یہ 7 روز ہیں باقی، ان 7 روز میں فیصلہ آ جاتا ہے اور آپ کی درخواست بھی وہاں پڑی ہوتی ہے. تو پھر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون آپ کے پیسے تو گئے. اور جنہوں نے درخواستیں نہیں دی انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا، ان کو ریلیف ملے گا، ضرور ملے گا انشاءاللہ ان کو. تو اس لیے میں اپنا فرض سمجھتا تھا، کیونکہ میں ویسے کرتا رہا ہوں، لوگوں کو سمجھاتا رہا ہوں، اور اسی کوشش میں راجہ صاحب کی بہت کمال مہربانی ہے کہ میرے جیسے ناجائز بندے کو بھی ہم نے ساتھ رکھا ہوا ہے. ہم لوگوں کو تھوڑا سا بات چیت کرتے رہتے ہیں. تو میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میں بھی اپنے الفاظ میں ایسے بھائیوں کو مشورہ دوں، بہنوں کو، بزرگوں کو، کہ جو ریٹریکٹ ہو گئے تھے، کوئی مسئلہ نہیں، ہو جاتا ہے، انسان ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے، تو آپ اب چپ کر کے اپنی درخواست اٹھائیں اور اپنا پیسہ ضائع نہ کریں. اور اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ کرے کہ وہ خوشیوں کے دن دوبارہ لوٹ آئیں اور لوگوں کی جو بھی چیزیں ہیں ان کو مل جائیں. اور اللہ کرے کہ اس طرح جو کاروبار سیف الرحمان خان جیسا سب چلا رہے تھے، چاہے اس کو جتنا ٹائم بھی لگتا ہے، 3 ماہ 6 ماہ جو بھی لگتا ہے کہ ریکوائرمنٹ تو ہوگی صاحب، ذرا بینک اکاؤنٹ انفریز کروانے ہیں، پھر آگے معاملات ہیں، تو اللہ کرے گا انشاءاللہ، اللہ پاک مہربانی کرے گا. پہلے سٹیپ پہ ان کی ضمانت تو انشاءاللہ ہو جائے گی. اللہ پاک کرم کرے گا. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.